हेलो दोस्तों, आज हम अध्याय 7 जिसमें ये हम निर्देशांक ज्यामिति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। इसमें हम प्रश्नावली 7.A को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज आ गई है 7.A। इसमें हमें हल करना है 7.A में लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। पहला इसमें दिया है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे ये दो बिंदु दिए हैं, एक दिया है हमें 4,3 और दूसरा बिंदु दिया है 2,5। तो इन दोनों बिंदुओं के हमें बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न है। और दो बिंदु के बीच की दूरी का हम सूत्र बता देते हैं आपको। यदि हमारे पास दो बिंदु, एक बिंदु दे रखा P x1 और y1, और दूसरा बिंदु दे रखा है, और दूसरा बिंदु ऐसा मान लेते हैं Q दे रखा है x2, y2। तब इन दोनों की यदि हम बीच की दूरी निकाल लें तो PQ के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है इसका ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में होता है। ठीक है, और होता है यहाँ पर होता है प्लस, फिर होता है y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, पूरा अंडर रूट में होता है। या फिर इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके अंडर रूट में इसे x2 को हम पहले लिख सकते हैं x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आंसर दोनों से एक जैसे ही आएगा। दो बिंदु की यदि बीच की दूरी हमें निकालनी है तो इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूले का ज़्यादातर यूज होगा। तो हम पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में हमें दो बिंदु दे रखे थे। एक बिंदु दे रखा है हमें 4,3 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा बिंदु दे रखा है हमें 2,5। हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये वाला जो हमारा ये x1 होगा, ठीक है, ये वाला y1 होगा, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है ये x1 y1 x2 y2। और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये x1 होगा, ये वाला ये x2 होगा, और ये y2 होगा। ठीक है, अब दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। और दो बिंदु के बीच की दूरी को हम d से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए फॉर्मूले को हम d बराबर भी ले सकते हैं। d बराबर फॉर्मूला लगा देंगे ये हम अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको फॉर्मूला हर बार लिखना है। इससे क्या होगा कि बार बार आप फॉर्मूले को लिखोगे तो आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक, तो d बराबर कितना आ जाएगा, ये x1 का मान कितना 4, तो 4 रख देंगे, माइनस x2 का मान कितना है x2 का मान 2 है, तो 2 रख देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे इस पर, प्लस y1 का मान कितना है हमारे पास? यहाँ पर y1 का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस, और y2 का मान कितना है? यहाँ पर y2 का मान 5 है तो 5 लिख देंगे, और इसका स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, d बराबर अंडर रूट में 4 में से 2 आएंगे तो कितने बचेंगे 2, और 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 में से प्लस के 2 जाएंगे, माइनस के 5 में से प्लस के 3 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ से d बराबर 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, प्लस माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा +4। क्यों? क्योंकि हमने बताइए जब भी समघात होती है और माइनस का चिन्ह होता है और उसका वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही -2 की गुणा -2 से करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे प्लस का ये 4 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा अंडर रूट में 8 आ जाएगा। और अंडर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को यदि हम काटेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ये 2 का जोड़ा बनने आते हैं, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, और 2 का ये 1 का जोड़ा नहीं बनने, तो ये 2 अंदर रह जाएगा अंडर रूट के। तो हम d बराबर कितना ले सकते हैं, 2 अंडर रूट में 2। ठीक है, और इसका दूरी का मात्रक होता है, मात्रक लिख देंगे, मात्रक इसका ये। ठीक है, ये इसका पहले सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न पहले का दूसरा खंड देखते हैं। इसमें दिए हम पहला बिंदु दिया 2,0 तथा -1,4। इसे हल कर लेते हैं। दूसरा खंड है पहले का हमारा, इसमें दिया हमें 2,0 और दूसरा बिंदु दिया -1,4। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इस बिंदु को P मान लें और इस बिंदु को Q मान लें। ठीक है, तो PQ के बीच की दूरी निकाल देंगे हम, लिखेंगे PQ के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे भैया हम अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर x1 है, ये y1 है, ये x2 है
और ये वाला बाई 2 है। तो मान रख देंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में x1 का मान कितना हमारे पास 2 है, माइनस x2 का मान कितना हमारे पास माइनस का 1 है, तो माइनस का 1, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास पूरा इसका होल स्क्वायर लगा देंगे इस पर, प्लस बाई 1 का मान कितना है 0, माइनस बाई 2 का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 है, माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 4 जाएंगे तो कितने माइनस के 4 ही बचेंगे, तो माइनस के 4 का वर्ग, 2 और 1 कितने होते 3, 3 का वर्ग, प्लस माइनस 4 का वर्ग कितना होगा 4 चौक 16, और प्लस के 16 आएंगे, क्यों, क्योंकि घात कैसी है सम है, तो इसलिए प्लस का आएगा, कितना हो जाएगा 16, 3 का वर्ग कितना था 3 3 9 और प्लस 16 बराबर 9 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे पास 25, अंडर रूट में 25, और 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो कितना आएगा बराबर ये 5, और 5 मात्रक, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 खंड देखते हैं। इसमें दिया हमें पहला बिंदु दिया 2a, तथा -a, माइनस का 3 है, ये हमें 2 बिंदु दिए हैं। इसमें नंबर 3 है ये खंड नंबर 3, इसमें दिया 2a, और दूसरा बिंदु दिया है -a, माइनस का 3a, ठीक है। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। सूत्र लगा देंगे d बराबर x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, और इस पर क्या होता है हमारा ये अंडर रूट में होता है ये। तो d बराबर कितना आएगा, x1 का मान कितना है 2a, माइनस x2 का मान कितना है माइनस का a, तो माइनस का a अंडर रूट में है ये, प्लस y1 का मान कितना हमारे पास a, और माइनस का चिन्ह, और y2 का मान कितना माइनस का a, तो लगा देंगे यहाँ पर हम ये माइनस का 3 है, सॉरी y2 का मान माइनस का 3a। आगे हल कर लेंगे, और इस पे क्या है, इन पे दोनों पे स्क्वायर है, ठीक। अब d बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये अंडर रूट में 2a, माइनस के चिन्ह की गुणा माइनस के से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे a माइनस के चिन्ह की गुणा अंदर से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3a हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर है ये। तो d बराबर यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2a और a के कितने हो जाएंगे 3a का स्क्वायर, प्लस a और 3a कितने होंगे 4 है, तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो d बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये अंडर रूट में 3 का वर्ग कितना होता है 9, और a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16, और a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 और 16 कितने होते हैं 25, तो अंडर रूट में कितना आएगा 25a स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट काट सकते हैं हम इसे, यानी कि a स्क्वायर पे से स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाओ तो a बाहर आ जाएगा, और 25 कितने बार होता है 5 का, तो कितना हो जाएगा ये 5a, ठीक है। d बराबर कितना लिख देंगे हम इसे 5a, और ये हो जाएगा मात्रक। इन दो बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी 5 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया 4, -6, और -6, 4, इसे हल कर लेते हैं। खंड नंबर हमारा पहले का ये चौथा, इसमें हमें 2 बिंदु दिए 4, -6, और दूसरा बिंदु दिया है -6, 4। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सूत्र लगा देंगे दो बिंदु की बीच की दूरी का सूत्र क्या है, d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर x1 का मान कितना 4 सॉरी x1 का मान 4 और x1 और x2 का मान कितना -6, तो माइनस और माइनस का 6 और इसका स्क्वायर, और इस पर क्या है हमारा ये अंडर रूट है, प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा देंगे।
y1 का मान कितना हमारे पास, y1 का मान है -6, ठीक है। y1 का मान -6 और माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, और y2 का मान कितना 4, और इसका क्या हमारे पास ये स्क्वायर। तो डी बराबर कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में 4, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 6 का वर्ग, प्लस माइनस के 6 और माइनस के 4 कितने होंगे, माइनस के 10 का वर्ग। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितने होते हैं 10, तो अंडर रूट में 10 का वर्ग प्लस, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस का 100, क्योंकि घात कैसी है सम, तो इसलिए प्लस का 100 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह तो ये। अब डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग कितना होता है 100, यहाँ भी 100 हो जाएगा, 100 प्लस 100, 100 और 100 कितने होते हैं 200, अंडर रूट में कितना आ गया हमारा ये 200, और 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 कितने का वर्ग है, 200 वर्ग नहीं है किसी का भी, 200 को लिख कह सकते हैं। देखो हम 200 को हम खंड करेंगे तो 2 एकम 2, 0 0, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 0 0, 2 से काटेंगे फिर 2 दूनी 4 बचा 1, 10 हो 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे 55 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, इसका जोड़ा बन गया 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 बच गया, तो इस 2 को हम अंडर रूट में लिख देंगे। बाकी 5 दूनी 10, 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, इसे लिख सकते हैं हम 10 अंडर रूट 2, 200 को, ठीक है। डी बराबर कितना आएगा 10 रूट में 2, और मात्रक लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं, इसमें 2,3 और 4,1 इसे हल कर लेते हैं। खंड नंबर हमारा ये 5वां, ठीक है। इसमें दिया हमें 2,3 और 2,3 के बाद में दिया 4,1, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सूत्र लगा देंगे दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मान रख देंगे यहाँ पर। x1 का मान कितना है 2, माइनस x2 का मान कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 3, माइनस y2 का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो d बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 का वर्ग, प्लस 3 में से जाते कितने बचेंगे 2, 2 का वर्ग। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है, माइनस के 2 हैं और लेकिन घात कितनी है सम है, तो क्या आ जाएंगे प्लस के 4 आ जाएंगे, और यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 4 और 4 कितने होते हैं 8, और 8 को हमने अभी आपको बताया था कितना लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक, ठीक है। अभी पीछे बताया था हमने जस्ट, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, इसमें दिया -5,7 और दूसरा बिंदु दिया -1,3, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा ये 6, इसमें दिया -5,7 और दूसरा बिंदु दिया है -1,3, ठीक है। ये हम x1 मान लेंगे इसे, ये x2 होगा, सॉरी x1 ये y1, ये x2 और ये वाला y2। सूत्र लगा देंगे d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d बराबर कितना आएगा हमारे पास, मान रख देंगे x1 का मान कितना -5 है, x2 का मान कितना -1 है, तो -1 और इसका क्या है हमारा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 7 और y2 का मान कितना है 3, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह कितना आएगा ये 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर यहाँ से कितना जाएगा, ये अंडर रूट में -5 और माइनस माइनस के होंगे प्लस का 1 हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे हल कर लेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये माइनस का 5 है प्लस का 1 है, माइनस के 5 में से प्लस का 1 जाए तो कितने बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे, तो माइनस के 4 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16। d बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस के 4 हैं लेकिन घात कैसी सम है, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस के 16 आएंगे
16 प्लस के 16, तो डी बराबर कितना आ गया, 16 और 16 कितने होते हैं 32, अंडर रूट में कितने आ गए 32 आ गए। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से काटेंगे तो 2 कम 2 और 1 बचा 12 को 2 छक्का 12, 2 से 16 को काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, एक जोड़ा ये बन गया एक जोड़ा ये बन गया, 2 सिंगल बच गए तो 2 अंडर रूट में रहेगा, बाकी इनकी गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं 32 को। तो डी बराबर कितना आएगा 4 रूट में 2 और मात्रक लिख देंगे इसके पीछे। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इसमें हमें दिया a, b और माइनस का a, v, माइनस का a, माइनस का v। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7वां खंड है ये। इसमें दिया हमें पहला बिंदु दिया a, v और दूसरा बिंदु दिया है माइनस का a, माइनस का b। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सूत्र लगा देंगे d बराबर x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे अब यहाँ पर हम x1 का मान कितना a माइनस x2 का मान कितना माइनस का a, तो माइनस का a का होल स्क्वायर कर देंगे इसका, प्लस y1 का मान कितना v माइनस y2 का मान कितना माइनस का v, और इसका क्या होल स्क्वायर। तो डी बराबर कितना आएगा ये हमारा अंडर रूट में a माइनस का a, माइनस का माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का a हो जाएगा, ये प्लस का a का स्क्वायर प्लस b है, माइनस के चिन्ह के अंदर माइनस के b से करेंगे तो प्लस का b हो जाएगा, b प्लस का b का b प्लस प्लस के b का होल स्क्वायर। अब डी बराबर कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में a और a कितने हो जाएंगे 2a हो जाएंगे, यानी कि एक है ये एक है ये, तो 2a स्क्वायर हो जाएंगे, 2a और प्लस का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस एक b और एक b कितने होंगे 2b, तो 2b का क्या हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर। आगे हल कर लेंगे अब। तो डी बराबर कितना हो जाएगा ये 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर लग जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब डी बराबर यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट के अंदर ही 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर और प्लस यहाँ से भी 4 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से b स्क्वायर। ठीक है, अब डी बराबर 4 कितने का वर्गमूल होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा ये अंडर रूट से, तो 2 अंडर रूट में क्या आएगा हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अंदर ऐसे ही रह जाएगा। ये इसकी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ले देंगे मात्रक और ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं। इसमें हम पहला बिंदु दिया 0,0 और दूसरा बिंदु दिया 36,15, तो इसे हल कर लेंगे हम। प्रश्न नंबर 8 पहला बिंदु दिया हमें इसमें 0,0 और दूसरा बिंदु दिया 36,15। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो सूत्र लगा देंगे बीच की दूरी बराबर d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना आएगा, हम मान रख देंगे x1 का मान कितना 0 माइनस x2 का मान कितना 36, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 0 माइनस y2 का मान कितना है 15 का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना आएगा ये हमारा 0 में से 36 जाएंगे तो माइनस के 36 ही बचेंगे, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 15 आएंगे तो 15 बचेंगे, तो माइनस का 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर कितना जाएगा 36 का वर्ग कितना होता है हमारा 36 का वर्ग होता है 1296। वर्ग कैसे निकालते हैं हम, 36 की 36 से गुणा कर देंगे तो वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर है तो 2 बार गुणा ही करनी है। ठीक है, तो 36 की 36 से हम गुणा करेंगे कितना आएगा 1296 आ जाएगा, प्लस का क्योंकि समघात है 1296 प्लस 15 का वर्ग निकालेंगे यानी कि स्क्वायर, तो क्या करेंगे 15 की 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 225 आ जाएगा 225। अब d बराबर इन्हें जोड़ लेंगे 5 और 6 11 हासिल लगा
1, 2 और 9 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का 1, 1521। अब हमें पता करना है कि 1521 जो कितने का वर्गमूल है, तो वर्गमूल निकालना सिखाते हैं हम आपको। 1521 को लिख लेंगे यहाँ पर हम, और पीछे से 2 2 को जोड़ा बनाते हैं, यदि वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बना लेंगे और यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी की उससे गुणा करें तो 15 के आसपास आने चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं चाहिए, चाहे एक आधा कम रह जाए। तो ऐसी संख्या क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, 3 3 या 9। ठीक है, यदि हम 4 लेते हैं, 4 से 4 की गुणा करेंगे, 4 4 16, तो 15 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे हम, 3, और यहाँ पर भी 3, इन दोनों गुणा कर देंगे। और यहाँ पर ऊपर आंसर लिखते हैं, यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम, 3, तो 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी ये 9। ठीक है, 15 में से 9 आएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, ये 6, उतार लेंगे ऊपर वाला जोड़ा ये पूरा। अब क्या करेंगे, 3 और 3 को इनकी क्या कर लेते हैं, इन वालों को फिर जोड़ लेते हैं, अब कितने लगेंगे, 6। अब यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी की उससे गुणा करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर लास्ट में 1 आना चाहिए पहले तो गुणा करें तो। ठीक है, और अब की बार ये पूरे से पूरा कटेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर पूरा कटना चाहिए क्योंकि हमने लास्ट वाला पद उतार लिया है। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है जिसके लास्ट में उसी की उससे गुणा करें तो 1 आ रहा हो, तो यदि हम 1 की गुणा 1 से करें तो 1 आ जाएगा, लेकिन 61 की यहाँ पे 61 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 61 की गुणा 1 से करेंगे तो खाली 61 ही आएगा, 621 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1 की गुणा 1 से करो तो लास्ट में 1 आ रहा है, और 1 आ रहा है। 9 की गुणा यदि 9 से करें, 9 9 81, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा आंसर में। तो 9 9 81 का 1 हाथ से लगे 8, 9 छक्का 54, 54 और 8 कितने हो गए, 62। ये भी देखो पूरा कट गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और ये हमारा क्या होता है, ये वाला यहाँ पे ये आंसर होता है। तो ये 1521 जो ये कितने का वर्गमूल है, 39 का। तो डी बराबर हम कितना लिख देंगे यहाँ पर, ये 39 मात्रक। ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, इसमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यहाँ पर एक्स अक्ष पर बोला है। ठीक है, तो एक बात आप नोट करके लिख लें, प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है ये, यहाँ पर नोट करके लिख लेना आप, नोट कि एक्स अक्ष के लिए y बराबर कितना होगा, 0, यानी कि जब भी x अक्ष पर बोलेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। और बोलेगा यदि y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, x बराबर 0 है। यदि y अक्ष पर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको नोट करके लिख लेनी है। अब मान लेंगे इसमें हम कि माना वह बिंदु x, y है। ठीक है, इसमें बोला है x अक्ष पर, तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, तो x अक्ष पर y कितना होगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये बिंदु हमारा x, 0 हो जाएगा। ठीक है, जो समदूरस्थ के लिए बोल रहा है, इसमें बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब कि बिल्कुल बीच में है, तो बीच वाला बिंदु हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें 2 बिंदु दे रखे हैं इसमें, मान लेते हैं हम कि एक बिंदु हाँ यहाँ पर हमारा, एक बिंदु यहाँ पर है, ये एक बिंदु हमारा ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है, इसके बीच में हमें एक बिंदु ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु हमने क्या माना, x, y माना है, तो यहाँ पर x, y है तो ये x होगा एक बिंदु, और दूसरा क्या होगा, y x अक्ष पर बोले तो y कितना होगा, 0, तो कितना होगा यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला बिंदु हमें क्या दे रखा है, ये बिंदु हमें पहला बिंदु दे रखा है 2, -5, सवाल में दिया है, इसे मान लेते हैं हम P और इसे मान लेते हैं Q। जो लास्ट वाला बिंदु हमें दे रखा है -2, 9। ठीक है, और इस बिंदु को मान लेते हैं A, हमें A बिंदु ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो समदूरस्थ के लिए जब भी समदूरस्थ बोले तो समदूरस्थ के लिए देखो क्या करते हैं हम, समदूरस्थ के लिए जब भी समदूरस्थ बोले तो आपको फॉर्मूला लगाना है। देखो लिखेंगे हम AP के बीच की दूरी, यानी कि AP के बीच की दूरी, और बराबर रखना है इसके किसको, AP के बीच की दूरी बराबर AQ के बीच की दूरी, बराबर AQ के बीच की दूरी। ठीक है, ये लगाना फॉर्मूला। तो बिंदु तो हमारे वही होंगे, यहाँ पर भी x1 y1 मानेंगे हम जब इन्हें लेंगे,
ठीक है, देखो लगा सूत्र लगाते हैं यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे लगाएंगे हम सूत्र इसका बराबर, बराबर नहीं लगाएंगे, बराबर यहाँ पर है तो अंडर रूट में लगाएंगे हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी ये सूत्र लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और लगाएंगे यहाँ पर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो मान कैसे लगाने हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि ए पी के बीच की दूरी, तो ए पी लेंगे हम, तो ये वाला हमारा क्या होगा x1 होगा, ये y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। जब इन दोनों बिंदु की बात चले यानी कि ए और पी, पहला क्या हमारा ए और पी, तो ये x1 y1 x2 y2 इस तरीके से लेंगे हम, ठीक है। तो मान लगा देंगे यहाँ पर हम, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, ए पी है ना, तो x1 का मान कितना x है, तो x लगा देंगे, माइनस x2 का मान कितना होगा x1 x2 x1 ये वाला होगा और ये y1 होगा, और ये x2 कितना होगा इसमें 2 हो जाएगा, 2 रख देंगे हम, प्लस y1 कितना होगा हमारा इसमें 0 होगा, और y2 कितना होगा -5, -5 का वर्ग हो जाएगा बराबर। अब इसकी बात करेंगे हम ए क्यू, यानी कि ए क्यू, तो ये x1 y1 रहेगा, और ये बिंदु चेंज हो जाएंगे, x2 और y2 के मान हमारे ये वाले हो जाएंगे, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। तो x1 का मान कितना x है माइनस, और x2 का मान कितना होगा, ये x1 है, ये x2, तो माइनस हो जाएगा -2, और इसका क्या लग जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है हमारा, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान कितना है 9। अब आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो कितना आ जाएगा ये, अब देखो यहाँ पर ये हमारा सूत्र बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सूत्र खोल देंगे, ये होता है सूत्र हमारे पास, इधर बता देते हैं आपको, ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये सूत्र खोल देंगे इधर हम यहाँ पर, ठीक है, ये सूत्र है हमारा। तो a स्क्वायर के एक ये क्या x, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab यानी कि 2 गुणा में a का मान कितना x, और गुणा में b के कितना 2, ठीक है, ये कर देंगे हम, और प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा, और 0 माइनस के गुणा माइनस के 5 से करेंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, यानी कि 0 प्लस का 5 का वर्ग, और बराबर ये कितना आएगा, देखो हमारे पास यहाँ पर आएगा x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, प्लस 0 में से 9 आएंगे तो माइनस के 9 ही बचेंगे, तो 9 का वर्ग हो जाएगा। ये आगे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये x स्क्वायर 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस 2 की गुणा x से करेंगे 2x, 2x गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4x, माइनस का कितना आएगा ये 4x, प्लस 0 और 5 कितने हो जाएंगे 5 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर ही फिर सूत्र बनना हमारा, ये सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये सूत्र होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये सूत्र होता है, ठीक है। एक ये सूत्र याद करना है एक आपको। तो यहाँ पर ये सूत्र खोल देंगे हम, a स्क्वायर a की कितना x, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की कितना 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा में a की कितना x, गुणा में b की कितना 2, और यह आएगा प्लस 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, माइन ये घास सम है तो कितने प्लस के आएंगे, तो 9 9 81 आ जाएगा यहाँ पर। ये आगे हल करेंगे इसे हम, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x, 5 का वर्ग कितना होता है 25 बराबर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 2 की गुणा x से करेंगे 2x, 2x गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4x, और प्लस का 81 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि ये है हमारा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 25, और इसके क्या कर देंगे हम वर्ग बराबर, इस पे भी अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस का 4
और प्लस का 4x और प्लस का 81। इसका क्या कर देंगे वर्ग। जब वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर से इसका ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और इसका स्क्वायर से भी इसका ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 25 और प्लस के 4 कितने होंगे, प्लस के 29 हो जाएंगे। पहले हम माइनस के 4x लिख लेते हैं, माइनस के 4x और ये होंगे प्लस के 29 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और प्लस के 4x, ठीक है। प्लस के 4 और प्लस के 81 कितने होंगे, प्लस के 85। इसे उठा के इधर ले आएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स है थोड़ी, ठीक है। इसे उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29। एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4x इधर आओ तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये प्लस के 85 इधर आएंगे तो माइनस के 85 हो जाएंगे। ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 0। प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर काट जाएंगे आपस में। ये माइनस के 4x, माइनस के 4x कितने होंगे, माइनस के 8x, ठीक है। और माइनस के 85 में से प्लस के 29 घटा देंगे हम तो कितने बचेंगे, देखो 5 में से 9 नहीं ऐसे थे, इधर कौन से लेंगे 15, 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। यहाँ पे कितने रहेगा 7, 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर का 0 है ना। माइनस का 56 है, इधर जाएगा तो किस चीज़ को आएगा, प्लस का 56 हो जाएगा बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ जाएगा तो ये, ठीक है। इधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये 56। अभी 8 गुणा में इधर जाएंगे तो इसके बटे में जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 56 और बटे में 8 और माइनस के 8 आएंगे तो 8 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 8 सत्ते 56 होते हैं ना, 8 सत्ते 56। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। हमें बिंदु निकालना था x, y निकालना था। हमने बिंदु माना था ना कि माना वह बिंदु क्या है, x, y है। तो हमें x, y बराबर पर कितना आ गया, x का मान आ गया हमारे पास 7, माइनस का 7 और x अक्ष पर बोल रहा था, y तो क्या होगा हमारा 0। तो हमारा वह बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 7,0 यानी कि बिंदु ए माना था ना माइनस का 7,0, यानी कि ये वाला बिंदु हमारा कितना आ गया यहाँ पर, ये माइनस का 7,0, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर हों तो दिखाइए कि bx बराबर ay। ये हमें इसमें सिद्ध करना। प्रश्न नंबर 3 है ये, इसे हल कर लेते हैं हम। इसमें हमें बिंदु दिए हैं, ठीक है, 2 बिंदु दिए हैं। ये x, y से समदूरस्थ है, बिल्कुल नहीं कि समान दूरी पर है, इसमें भी बोला है, ठीक है। ये समान दूरी पर हों तो यहाँ पर हमें बिंदु दे रखा है, ये मान लेते हैं हम। यहाँ पर 3 बिंदु इसमें भी है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर समान दूरी पर। तो इस बीच में जो है हमारा यहाँ पर बोला है इसमें, यदि बिंदु x, y बिंदु इतने इतने से समान दूरी पर हो तो x, y यहाँ पर बिंदु कितना है हमारा, x, y है, ठीक है। और पहला बिंदु हमें कितना दे रखा है, a प्लस बी और b माइनस ए, ये वाला a प्लस बी और b माइनस ए, ठीक है। और ये वाला बिंदु दे रखा हमें a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम, बिंदु a मान लेते हैं और इसे p और इसे q मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे जैसे हमने दूसरा सवाल करा था वैसे ये सेम उसी की तरह होगा ये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a p के बीच की दूरी लिख लेते हैं या p a के बीच की दूरी लिख लेते हैं, p a के बीच की दूरी, p a के बीच की दूरी बराबर क्या लिखेंगे हम, क्यू ए के बीच की दूरी, ए क्यू के बीच की दूरी बात एक ही होती है, ठीक है। लिख लेंगे क्यू ए के बीच की दूरी, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे अब हम, तो क्या आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर क्यू ए, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये लिखा हमने पी ए, यानी कि पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, पी ए यानी कि ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक। तो x1 का मान कितना a प्लस बी है, तो a प्लस बी लगा देंगे हम इसके आगे। x1 की ये कितना a प्लस बी, a प्लस बी माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और x2
x2 x1 है, ये y1 होगा, ठीक है। जब हम पी ए ले रहे हैं तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x1 x2 कितना x रख देंगे इसकी, और इसका क्या हमारा पूरा ये इस पर स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना b माइनस ए माइनस y2 का मान कितना y, तो y का वर्ग बराबर, यहाँ पर मान पुट करेंगे। अब की बार क्या हमारा क्यू ए, यानी कि क्यू ए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। अब की बार x2 y2 के मान ये वाले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x1 का मान कितना a माइनस बी माइनस x2 का मान कितना x का वर्ग प्लस y1 का मान कितना हमारे पास इसमें, y1 का मान ये x1 है, ये y1 है, तो y1 का मान कितना a प्लस बी माइनस y2 का मान कितना y का स्क्वायर आ जाएगा ये। अब ले देंगे वर्क करने पर, दोनों पक्षों को वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से। तो यहाँ पर आप कर लेंगे हल हम इसे, तो कितना जाएगा, ये सूत्र बन रहा है हमारा। देखो एक पद इसमें ये है हमारा, एक ही है तो ये हो जाएगा, और बी के ही होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा ये, और ये भी सूत्र बन रहा है। पहला पद हमारा इसमें ये होगा और दूसरा पद ये होगा, तो किसका सूत्र बन जाएगा, ये भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र ये भी बन जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा इतना जो ये एक पद है और यहाँ पर इतना ये एक पद है। तो इस सूत्र को खोल देंगे हम, सूत्र आपको पीछे लिख के बता चुके हैं दोनों, तो सूत्र खोलेंगे ये वाला, और इससे स्क्वायर, तो ये इस पर स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट तो हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये कितना ए प्लस बी, तो कितना आएगा ये ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी ये कितना एक्स, और माइनस का 2ab, यानी कि 2 और गुणा में ए का मान कितना, ए कितना ए प्लस बी और ए बी, ये कितना क्या, बी के कितना एक्स, तो एक्स आएगा इसके गुणा में, ठीक है। ये सूत्र खुल गया। अभी केवल ये इतना सूत्र खुला है, अब ये वाला सूत्र खोलेंगे हम, ठीक है। ये वाला ये सूत्र खोलेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ये सूत्र खोलेंगे तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर, ए कितना बी माइनस ए, तो कितना आएगा बी माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के कितना वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस का 2ab, टू की कितना 2 और ए की कितना यहाँ पर बी माइनस का ए आ जाएगा, और 2ab, बी की कितना वाई, तो वाई आ जाएगा गुणा में इसके बराबर, ठीक है। अब हम इधर करेंगे इस वाले को हल, तो ये भी सूत्र बनना, देखो ये ए माइनस का बी स्क्वायर का एक पद हमारा ये है, एक पद ये है, और यहाँ पर भी ऐसे एक पद ये है, एक पद ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बना, तो ये भी हम सूत्र खोल देंगे। तो ये सूत्र खोलते हैं पहले इतना हम, तो ए स्क्वायर ए कितना है, ए माइनस बी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की ए कितना एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की ए कितना है ए माइनस बी, 2ab, बी की ए कितना एक्स, तो इसके गुणा में क्या आ जाएगा ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा ये। अब ये सूत्र खोल देंगे हम, तो ए स्क्वायर ए की कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की कितना बाई, तो बाई का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2ab, यानी कि 2 और ए की कितना ए प्लस बी, और इनटू में कितना आएगा ये वाई आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे सूत्र खुल गए हैं। अब जो यहाँ पर हमारा कट रहा है उसे काट देंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इधर ये, और इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये प्लस का ये भी प्लस का, लेकिन हम बराबर का चिन्ह से इसे इधर लाएंगे इसे उठा के, क्योंकि बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ तो है ये, तो ये प्लस का तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, हमें एक आध लाइन और बढ़ानी पड़ेगी, इससे हम डायरेक्ट इसे हम पे ये काट सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है इधर ये, और इधर भी ये प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर लाइन उठाया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाद में भी कट जाएगा ये, तो इससे हम एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, ठीक है। और ये बाई स्क्वायर हमारा प्लस का इधर ये, और इधर भी प्लस का बाई स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे बाई स्क्वायर से ये बाई स्क्वायर को हम काट सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा जो बच गया उसे लिख लेंगे। अब हमारा इसमें और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये लिख लेंगे हम माइनस का 2ab एक्स, इसे ऐसे लिख लेंगे माइनस का 2a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस का b माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2b माइनस का a इंटू में y, और बराबर इसके क्या बच गया हमारा, ये बच गया a माइनस का v का होल स्क्वायर प्लस
प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2a माइनस का v इंटू में x, और यहाँ से कितना आएगा माइनस का ये 2a प्लस का v इंटू में y, ये हमारे पास बच गया है, ठीक है। अब देखिए आगे से हल कर लेंगे, माइनस के 2 की इसके अंदर गुणा कर देंगे और इसकी x की भी अंदर हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो माइनस की 2 की गुणा a से करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2a आ जाएगा, और x की गुणा भी a से करेंगे तो माइनस का 2ax आ जाएगा, ठीक है। माइनस की 2 की गुणा प्लस के b से करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना होगा 2b हो जाएगा, और x से भी करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 2bx हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये b माइनस का a स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या खोल देंगे हम, सूत्र खोल देंगे दोबारा से, मतलब a माइनस के b का होल स्क्वायर का सूत्र बनने आना है, तो सूत्र खोल देंगे, a स्क्वायर की कितना a के कितना पे b है, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। और a स्क्वायर का b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर b की है कितना, यहाँ पर a है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 2ab 2, और a की है कितना, यहाँ पर b है, a की है b और b की है क्या, यहाँ पर a है, ठीक है। कंफ्यूज मत लो क्योंकि यहाँ पर उल्टे है, b की है a और a की है b है, तो 2ba हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर भी हम अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 2 के अंदर b माइनस a से कर देंगे, और y की भी अंदर गुणा कर देंगे b माइनस a से। तो माइनस के 2 की गुणा प्लस के b से करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2b, और y की भी गुणा करेंगे तो y आ जाएगा ये, और माइनस के 2 की गुणा माइनस के से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा, माइनस के 2 की गुणा माइनस के से करेंगे तो प्लस का 2a, और y की गुणा भी ऐसे करेंगे तो क्या होगा 2ay हो जाएगा ये, बराबर ये भी सूत्र खोल देंगे, a माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनने आया तो ये क्या खोलेंगे, a स्क्वायर, a की a है प्लस b की है कितना b है तो b स्क्वायर, माइनस का 2ab यानी कि 2, और a की कितना a और b की कितना b, 2ab हो जाएगा ये। अब ये माइनस है तो माइनस रहने देंगे यहाँ पर, ये माइनस के 2 की गुणा a से करेंगे तो माइनस का 2 है, और x से भी कर देंगे तो माइनस का 2ax आ जाएगा ये, ठीक है। माइनस की 2 की गुणा माइनस के 20 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा 2b, और x की भी अंदर गुणा करेंगे तो 2bx हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये वाला बात बच गई, इसकी भी अंदर गुणा कर देंगे हम 2 से हम, तो क्या आएगा, माइनस के 2 की गुणा इससे करेंगे तो 2a, और y की भी करेंगे तो 2ay आ जाएगा, माइनस के 2 की गुणा प्लस के b से करेंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा, और y की भी करेंगे तो 2by हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा क्या कट रहा है यहाँ पर, दोबारा से माइनस का 2ax इधर ये, और इधर ये हमारा माइनस का 2x इधर भी आएगा, इधर लाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो ये आपस में ये कट जाएंगे, ठीक है। माइनस के 2x से माइनस का 2x कट गया, और ये प्लस का b स्क्वायर इधर हमारा ये, और इधर है हमारा b स्क्वायर, इधर भी आएगा प्लस का, इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, तो इससे b स्क्वायर से हम ये b स्क्वायर भी काट सकते हैं। उसके बाद में a स्क्वायर है, प्लस का a स्क्वायर है, इधर प्लस का स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे a स्क्वायर से हम a स्क्वायर को काट सकते हैं, ठीक है। माइनस का 2ab या ba, ठीक है, माइनस का 2ab भी लिख सकते हैं या ba भी लिख सकते हैं, माइनस का 2ab है और इधर माइनस का 2ab है ये, तो इधर लाएंगे तो प्लस का होगा तो इसे काट जाएंगे आपस में फिर से ये, तो इसे काट देंगे अब हम। और क्या कट रहा है हमारे इसमें, 2by, माइनस का 2by है, यहाँ पर भी माइनस का 2by, इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, तो इससे हम ये काट सकते हैं। और क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, और ये 2bx ये नहीं कटेगा हमारा, ठीक है। और 2ay देखते हैं क्या क्या बच गया हमारा, जो बच गया उसे लिख लेते हैं हम। ये बच गया हमारा माइनस का यहाँ पर 2vx बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया प्लस का 2ay बच गया, और बराबर में क्या बच गया हमारा माइनस का 2ay, ठीक है, माइनस का 2ay और प्लस का 2bx, प्लस का 2bx बच गया, ठीक है। x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो, ठीक है। ये y वाला उठा के इधर ले आते हैं हम, और ये 2bx इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2ay, ठीक है। और इधर लाएंगे उठा के तो प्लस के 2ay हो जाएंगे, माइनस के हैं तो इधर आके 2ay बराबर 2bx, ये वाले ऐसे रहेंगे, और ये माइनस के 2bx इधर जाएंगे तो प्लस के 2bx हो जाएंगे। अब ये कितना हो जाएगा 2ay, और 2ay कितने होंगे 4ay बराबर 2bx, और 2bx कितने होंगे 4bx, ठीक है। 4 इधर भी 4 इधर भी, 4 इधर भी गुणा में जाएंगे तो गुणा में है तो इधर बटे में जाएंगे, 4 से 4 वाला आएंगे तो कितना एक बार जाएगा, 4 से 4 को हम काट सकते हैं, ठीक है। हमें इसमें प्रूव्ड क्या करना था, प्रूव्ड करना था bx बराबर ay, ठीक है। तो इससे पहले लिख लेंगे हम bx को, और बराबर कितना ये हमारी ay, ये हमें इसमें प्रूव्ड करना था, ये हमने प्रूव्ड इसमें कर दिया, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, इसमें दिया है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है a sin थीटा कोमा a cos थीटा, पहला बिंदु हमारा ये दे रखा, दूसरा दे रखा है a cos थीटा माइनस का a sin थीटा। इसे हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 का
चौथे का हमारा पहला खंड है, इसमें हमें बिंदु दे रखा है, पहला बिंदु दे रखा है ए साइन थीटा और दूसरा दे रखा है ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु दे रखा है हमें ए कॉस थीटा माइनस का ए साइन थीटा। ठीक है, ये हम x1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे, इसे सॉरी x1 ये y1 है, ये x2 ये y2। सूत्र लगा देंगे, दूरी निकालनी है ना दो बिंदु के बीच की दूरी, तो d बराबर फॉर्मूला आएंगे अंडर रूट में x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। मान रख देंगे यहाँ पर अब d बराबर x2 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर a cos थीटा, a cos थीटा माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर a cos थीटा, और x1 का मान कितना हमारे पास a sin थीटा और इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस का a sin थीटा और माइनस y1 का मान कितना a cos थीटा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा d बराबर अंडर रूट में, यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे पहले ही। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर खोलेंगे इसका तो कितना आएगा, ये a स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और इस पर क्या चढ़ा हुआ स्क्वायर, तो हमने ये स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास अब ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, आगे हल करेंगे तो क्या आएगा प्लस। अब यहाँ से हम माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी माइनस ए है, तो यहाँ पर क्या स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम। तो अंदर क्या बचे जाएगा हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम वर्ग खोल देंगे तो डी बराबर कितना आ गया यहाँ से हमारा, ये अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास ये डी बराबर ए स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बोलेंगे ए स्क्वायर, ए की कितना कॉज, तो कॉज स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के कितना है बस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2a भी यानी कि 2 कॉस थीटा 2a के कितना कॉस थीटा और बी के कितना साइन थीटा, तो साइन थीटा। ठीक है, प्लस माइनस का ए स्क्वायर है ये, यहाँ पर भी सूत्र खोल देंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बनना है यहाँ पर ये, तो खोल देंगे इसके गुणा में है ये, तो क्या आएगा यहाँ पर ये, यहाँ पर आ जाएगा ये ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना आई है ये। अब आगे हल कर लेंगे इसे, तो डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा है। ठीक है, और उसके बाद में प्लस के बाद में ये वाला पद ही, तो इसके बाद में ये तो इसके गुणा में है। ठीक है, तो ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा है यानी कि 2, हम इसे माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा को, तो इससे ये हमारा ये पूरा पद कट जाएगा। ठीक है, और जो बाकी बचेगा हम उसे लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर तो है ये, और ये कितना कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ए स्क्वायर, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे, यदि ए का वर्ग खोलेंगे तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट जो हमारी यहाँ पर आएगी। ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर, जब माइनस के ए स्क्वायर का हम वर्ग खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर तो ये हमारा है ये। अब आगे ये कॉज स्क्वायर थीटा है तो इसे लिख लेंगे। अब यहाँ से ये लिख लेते हैं, चलो एक लाइन और, तो ये ए स्क्वायर बचा, जो काट दिया हमने इससे ये, और जो बच गया वो लिख लेंगे ए स्क्वायर, और क्या बच रहा है यहाँ पर ये हमारा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या बचा हमारे पास प्लस माइनस का ए स्क्वायर है, यहाँ पर आएगी ब्रैकेट ये। ठीक है, जब हम माइनस के ए स्क्वायर का स्क्वायर खोलेंगे, हम सम खाते हो तो ये माइनस के क्या हो जाएगा प्लस का, ये तो क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और क्या हो जाएगा अंदर क्या बचा हमारे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा।
ये बचेगा। अब यहाँ से हम पूरे में से इसमें से ए स्क्वायर ही हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो डी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ये, जब हम ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास अंडर रूट में कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब आ जाएगा ये डी बराबर हमारे पास अंडर रूट में ए स्क्वायर और ये कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा 2 कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे हल कर लेंगे इसे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास ये ए स्क्वायर, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे फिर, है ना, ये 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से गुणा में 2, फिर अंदर कितना बच जाएगा अंडर रूट लगेगा इस पर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। आगे डी बराबर ए स्क्वायर गुणा 2 से करेंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर और गुणा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होता है ये 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या बराबर 1 या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। ये होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसे हम कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेंगे, कॉज स्क्वायर थीटा को बाद में लिख देंगे, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसकी क्या लिख दिया हमने 1 लिख दिया। अब कितना आएगा डी बराबर ये हमारे पास आएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ से हम a बाहर लिख सकते हैं, a हमारा बाहर आ जाएगा, तो d बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास a और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2 मात्रा की इकाई। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा खंड देखते हैं, इसमें दिया है हमें am1 का स्क्वायर 2am1 और दूसरा बिंदु दिया am2 का स्क्वायर 2am2, इसमें हमें क्या करना है बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, इसमें भी हमें। प्रश्न नंबर 4 का हमारा ये दूसरा खंड है। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। इसमें दिया है हमें am1 का स्क्वायर दिया है और दूसरा बिंदु दिया हमें 2am1 दिया है और अगला बिंदु दिया हमें am2 का स्क्वायर दिया है और अगला बिंदु दिया इससे 2am2, ये हमारा क्या होगा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। इनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, तो d बराबर फार्मूला लगाएंगे हम अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रख देंगे d बराबर अंडर रूट में x2 का मान कितना am2 का स्क्वायर, am2 का स्क्वायर माइनस x1 का मान कितना am1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र वाला प्लस y2 का मान कितना 2am2 माइनस y1 का मान कितना 2am1। ठीक है, और इसका स्क्वायर। इसे आगे हल कर लेंगे हम यहाँ से, अभी हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में ए हैगा। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो कितना आएगा डी बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा m2 और इसका स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हम आगे 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2a यहाँ पर भी है 2a यहाँ पर भी है और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे लेंगे 2a का और होल स्क्वायर इसका कॉमन लेंगे हम, तो अंदर बचेगा हमारे पास ये कितना बचेगा यहाँ से ये m2 माइनस का m1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास अंदर। अब लिखेंगे d बराबर कितना आएगा अंडर रूट में ये a स्क्वायर है। ठीक है, तो ये a स्क्वायर लिख लेंगे हम a स्क्वायर और यहाँ पर m2 का स्क्वायर है। अब ये यहाँ पर हमारा ये सूत्र बन रहा है, कौन सा सूत्र बन रहा है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस वी। देखिए ये सूत्र होता है यहाँ पर हमारा एक a स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी
और ए माइनस बी, ये सूत्र होता है हमारा, याद करना है आपको सूत्र। ठीक है, तो ये सूत्र हम यहाँ पर खोल देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए की कितना m2 है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम m2, और प्लस बी की कितना m1, तो प्लस m1। फिर से एक बार और लिखेंगे, आप लिखेंगे ए माइनस बी, ए की कितना m2 माइनस वी की कितना m1 आ गया। उसके बाद में 2a², इसका वर्ग खोलेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस आएगा यहाँ पे 4, और ए का वर्ग ये 4a², और यहाँ पे कितना आएगा ब्रैकेट अंदर ये m2 माइनस का m1 का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर हमने ये सूत्र खोल दिया, ये वाला सूत्र खोल देंगे तो ये आ गया। फिर ये हमने खोल दिया a² माइनस b² का सूत्र खोल देंगे तो a प्लस का b, a माइनस का b, ये रख दिया हमने। ए की कितना m2 और b की कितना है m1, और इस पर ये स्क्वायर भी तो है, ये अलग वाला स्क्वायर, तो इस पर ये वाला स्क्वायर भी चढ़ेगा। अब खोलेंगे हम a माइनस बी में, ठीक है, तो ए की कितना m2 है और b की कितना m1 है, तो इस पर भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे हल कर लेंगे अब इसे हम, तो ये d बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में, यहाँ से अब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आएगा a², देखो यहाँ पर भी है हमारा, और इस प्लस के चिन्ह के बाद भी a² है, तो यहाँ से हम a² कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है हमारे यहाँ पर, कॉमन आ रहा है और m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे ये। तो क्या आएगा हमारे कॉमन, ये m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है। अंदर हमारा जो बचेगा उसे लिख लेंगे, अंदर बचेगा हमारा ये m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, और प्लस के बच गया हमारे पास ये 4 बच गया। ठीक है, अब ये गुणा में है इसके, तो d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से d बराबर a बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इस पे भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा a m2 माइनस का m1। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में हमारा क्या बच गया, m2 प्लस का m1 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 बच गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा।